बात करें तो वर्ण विचार में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि वर्ण क्या होता है। क्या होता है वर्ण? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? वर्ण। वर्ण के प्रकार की अगर हम बात करें तो वर्ण के दो प्रकार हैं। एक हमारा होता है स्वर, एक हमारा होता है व्यंजन। ठीक है, एक हमारा होता है स्वर और दूसरा हमारा होता है व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्वर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। स्वर हमारा कौन सा होता है? जिन वर्णों को बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना पड़े उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर। मतलब कि जिन वर्णों को बोलते समय हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं हमारे स्वर। व्यंजन की अगर हम बात करें तो व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? जिनको बोलते समय स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। ओके, मतलब कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर वो होते हैं जिन वर्णों को बोलते समय हमें दूसरे वर्णों की आवश्यकता ना पड़े। इसी तरीके से व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलते समय हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्वर से। स्वर की अगर हम बात करें तो मूल स्वर हमारे कितने हैं टोटल? मूल स्वर हमारे टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 4? अ, ई, उ और री। ठीक है, अब देखो इनसे हमें, ये हमारे मूल स्वर हैं। अब देखो हमने अ में अ जोड़ दिया, हमारा क्या बन गया? आ बन गया। ई में हमने ई जोड़ दिया, हमारा बड़ी ई बन गया। उ में हमने उ जोड़ दिया, हमारा बड़ा उ बन गया। इसी तरीके से अ में अगर हमने ई जोड़ दिया तो हमारा ए बन गया। इसी तरीके से आ में अगर हमने ए को जोड़ दिया तो हमारा आई बन गया। आ में हमने उ को जोड़ा तो हमारा ओ बन गया। आ में हमने ओ को जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया? औ। ठीक है, तो टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 और मूल हमारे कितने थे? 4। तो उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करें स्वर कितने होते हैं तो उच्चारण के आधार पर स्वर 11 होते हैं। अब एक चीज देखो, हम लोगों ने क्या किया? हमने अ में अ जोड़ दिया, एक समान चीज में एक समान चीज जोड़ दी, हमारे पास बड़ी चीज बन के आ गई। ठीक है, और दूसरी बात क्या है इसमें कि दोनों के दोनों एक ही जाति के हैं। अगर हम ऊपर वाले 3 की बात करें तो हमने सेम चीज में सेम चीज ऐड कर दी। ठीक है, ई में ई, उ में उ, इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? सजातीय। ये हमारे कौन से हैं? सजातीय स्वर। लेकिन अगर हम नीचे वालों की बात करें, ठीक है, तो ये एक ही जाति के नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? विजातीय स्वर। ठीक है, देखो ये हमारे मूल स्वर हैं। यहाँ पर हमने अलग अलग स्वरों को अलग अलग वर्णों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया तो हमारे पास एक अलग हमारा स्वर बन के आ गया। तो इसमें हमने वर्णों को जोड़ा है तो वर्णों के जोड़ को हम क्या बोल सकते हैं? संधि। तो इन जितने भी हमारे 7 स्वर आए हैं तो इनको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? संधि स्वर। एक तो हमारा हो गया मूल स्वर, एक हमारा दूसरे हमारे स्वर आ गए संधि स्वर। तो ये हमने बात की हमारे उच्चारण के आधार पर हमारे टोटल 11 स्वर हैं।
इनसे अलग भी दो हमारे पास स्वर हैं, वो हैं अंग और अ। इनकी अगर हम लोग बात करें, जब मानक हिंदी का निर्माण हुआ उस टाइम पर इनको स्थान नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन बाद में हमने ये महसूस किया, हम लोगों ने फील किया कि इनकी हमें किसी भी शब्द को अर्थ प्रस्तुत करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है, इनकी मतलब कि हेल्प की जरूरत पड़ती है हमें किसी भी अर्थ, किसी भी शब्द को के अर्थ को ग्रहण करने के लिए, ठीक है। तो ये इनको और इनको हमने क्या नाम दे दिया, अयोगवाह, अयोगवाह स्वर, ठीक है। तो टोटल हमारे स्वर कितने हो गए, 13। इतना क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे स्वर की, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आप इतना नोट डाउन करो तब तक। एक चीज और, ये तो हमारे थे 11 जो हमारे स्वर हैं, क्या है हमारे उच्चारण के आधार पर, ठीक है। और 13 स्वर की अगर हम बात करें, अगर हमसे कोई पूछ ले लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, लेखन के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, वो हमारे 13 होते हैं, ठीक है। उच्चारण के आधार पर 11 और लेखन के आधार पर 13। दो कौन से ऐड हो गए हमारे, अयोगवाह स्वर जो हमारे होते हैं अंग और अ, ठीक है। मानक हिंदी का जब निर्माण हुआ तब इनको नहीं लिया गया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे हमने देखा कि मतलब किसी भी शब्द को अर्थ ग्रहण कराने के लिए हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। मान लो आपने कोई भी एक वर्ड लिख दिया यहाँ पे कगाल, तो क्या इसका कोई अर्थ निकला, नहीं। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका अर्थ निकल गया। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं कुक्कड़, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूंगी तो उसका भी एक अर्थ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो स्वर हैं वो उच्चारण के आधार पर 11 हैं और लेखन के आधार पर 13 हैं। अब हम बात करेंगे हमारे स्वर कितने प्रकार के, उच्चारण के आधार पर हमारे स्वर के प्रकार जो हैं वो हम करेंगे अब। उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं, टोटल 3। फर्स्ट हमारा कौन सा आता है, हर्षो स्वर। दूसरा हमारा आता है दीर्घ स्वर, ठीक है। थर्ड वन इज पलुत स्वर। अब देखो ये हर्ष स्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, जिनको बोलने में कम समय लगे उनको हम क्या बोलते हैं, हर्षव स्वर। इसी तरीके से दीर्घ स्वर जो हमारा आता है, दीर्घ स्वर कौन सा होता है, जिनको बोलने में हर्षव स्वर से 2 गुना समय लगे, ठीक है। अब अगर हम पलुत स्वर की बात करें तो पलुत स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में हर्षव स्वर से 3 गुना समय लगे, ठीक है। हर्षव स्वर कौन से होते हैं हमारे, जिनको बोलने में कम समय लगे। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जिनको बोलने में हर्षव स्वर से 2 गुना समय लगे। इसके बाद पलुत स्वर की अगर हम बात करें तो पलुत स्वर में हमारे वे होते हैं जिनको बोलने में हमें हर्षव स्वर से 3 गुना समय मिले लगे मतलब। और एक और चीज, हर्षव स्वर वो होते हैं जिसपे एक मात्रा का यूज किया जाता है, एक मात्रा का प्रयोग होता है, उसको हम हर्षव स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं आती हैं। पलुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय, पलुत स्वर वे होते हैं
जिनको अपने साथ वे प्रयुक्त स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से ना आकर किसके साथ आते हैं, किसी शब्द के साथ आते हैं। ठीक है, अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी शब्द के साथ प्रयोग किए जाते हैं। हमारे प्रयुक्त स्वर होते हैं, जो प्रयुक्त स्वर होते हैं उनका मतलब नाटक वगैरह में यूज किया जाता है। तो आज हमने इतना मतलब अपना वर्ण स्टार्ट किया। वर्ण में हमारे दो होते हैं, स्वर व्यंजन, उसके बाद स्वर की बात की, मूल स्वर, उच्चारण के आधार पर हमारे टोटल 11 स्वर होते हैं। इसी तरीके से हमारे लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। फिर हम लोगों ने बात की हमारे स्वर के प्रकार के बारे में, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।